Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Swiss Sanu and you are watching Sun Non-Stop. Pakistan's dirty game, ISI's role in grenade attack on अमृतसर से टेम्पल वर्ल्ड अफेयर्स के चैनल की ये वीडियो है। अमृतसर के जो है वो टेम्पल के ऊपर आज जो है ग्रेनेड अटैक हुआ है। पाकिस्तान के अंदर देखे आए दिन अटैक। अभी कल ही मैं बात कर रही थी कि ऐसी चीजें जो है वो इंडिया में देखने को नहीं मिलती, बिकॉज इंडिया ने उस चीज को बहुत हद तक जो है वो कंट्रोल कर रखा है। और आज ही एक न्यूज सामने आती कि अमृतसर के अंदर जो है वो टेम्पल के अंदर जो है वो मंदिर के अंदर ये चीज जो है वो हुई है, ग्रेनेड अटैक हुआ है। सारी चीजें सारी बातें वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। और एक चीज मैं कहना यहाँ पे चाहूंगी कि इंडिया के अंदर जितनी भी मतलब इस तरीके की जो है एक्टिविटीज होती हैं, ISI पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की एक्टिविटीज होती है, रॉ की साजिश और इंडिया का नाम आता है। अब ये दोनों कंट्रीज के अंदर मतलब अटैक होता है तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पर ना पाकिस्तान का साथ दे रही हूँ ना मैं इंडिया का साथ दे रही हूँ। मैं एक मतलब जिसे कहते हैं ना दरमियान वाला जो इंसान होता है, वो कभी इसकी बात सुनता है कभी इसकी बात सुनता है और उसको समझ नहीं आता कि भाई कौन सच्चा है कौन झूठा है, कुछ नहीं समझ आ रही। वहां पे अटैक होता है पाकिस्तान का नाम, यहाँ पे अटैक होता है इंडिया का नाम। कोई एक्चुअल किस्म का रीजन और जो करने वाला इंसान या बंदा या कंट्री है ना वो सामने नहीं आती। बट इंडिया के अंदर जो है वो जितनी दफा भी अटैक हुए, जितने भी लोग पकड़े गए हैं तो मोस्टली उनका ताल्लुक पाकिस्तान से होता था। तो अभी यहाँ पर पाकिस्तान में जितने भी अटैक होते हैं, खैर पकड़ा तो कोई नहीं जाता। अभी तो बलोचिस्तान वालों ने ही जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर कहर ढाया हुआ है। तो गाइज आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो की तरफ चलते हैं, सारी चीजें सारी बातें वीडियो के थ्रू जो है हम लोग जानते हैं और स्किप मत कीजिएगा। तो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों। तो पंजाब से एक बार फिर से बड़ी घटना सामने आ रही है कि पंजाब में अमृतसर में एक टेम्पल है और इस टेम्पल के ऊपर ग्रेनेड से अटैक किया गया। और पुलिस ने जो अपनी पहली बार, ये कोई पहला अटैक नहीं है, अगर आप पिछले 3-4 महीने में देखोगे तो कई सारे टेम्पल्स को पंजाब के अंदर टारगेट किया गया है। और ये वही कोशिश हो रही है जो 1984 में आपने ऑपरेशन अगर ब्लू स्टार देखा हो, और पूरा वो खालिस्तान का मूवमेंट और पूरा वो डिमांड एक अलग देश की, और वो फिर जर्नैल सिंह भिंडरावाले और तमाम लोग उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिक्स, दुनिया भर की चीज़ें जो उस समय पर हुई थी, उसमें भी अगर आप देखोगे तो कोशिश थी हिंदू वर्सेस सिख करवाने की कहीं ना कहीं, और जिसमें क्रॉस नेटवर्क पाए गए थे। इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल था, उसमें ऐसा माना जाता है। SI का बहुत बड़ा रोल था। कैप्टन कुलविंदर सिंह बरार जो उस पर पूरा उस लीड कर रहे थे पूरे मिशन को, उनका स्टेटमेंट है। बहुत सारे लोगों का उसमें स्टेटमेंट है। कई सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं जिसमें वो मानते हैं कि खुलेआम का कह दिया गया था कि ये पीछे पाकिस्तान है, वहाँ से सपोर्ट आता है, दुनिया भर का पाया गया था। वही चीज़ फिर से करने की कोशिश पंजाब में की जा रही है और पिछले 3-4 महीने में बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं। उन्हीं में से एक इंसिडेंट ये है, और इसमें भी ग्रेनेड से टेम्पल के ऊपर अटैक किया गया। क्योंकि ये कोई होममेड बम तो है नहीं कि कोई भी बना लिया और अटैक हो गया। आपने कई बार अटैक सुने होंगे, सब ये होममेड बम में होते हैं, लेकिन जब ग्रेनेड का इस्तेमाल हो तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं वो क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क काम कर रहा है। और ये इसमें पाकिस्तान के ISI का सीधा सीधा हाथ माना जा रहा है। पुलिस ने जो अभी इनिशियल इंक्वायरी की, आज ही की घटना है तो अभी इनिशियल इंक्वायरी की, और इस वाली घटना में भी उनको पाकिस्तान की ISI का हाथ इसमें लगता है। डिटेल में समझते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप UPSC CSC प्रीलिम्स 2025 देने जा रहे हैं तो आप हमारे साथ आकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। MCQ प्रैक्टिस कोर्स अनअकैडमी ने आपके लिए लॉन्च किया। इसमें हम 300-350 क्वेश्चन के लगभग आपके साथ डिस्कस करेंगे पर सब्जेक्ट, और वो क्वेश्चंस उस टॉपिक्स से पिक किए हुए होंगे जो टॉपिक्स आने के बहुत सारे चांसेस हैं आपके पेपर में, या जो टॉपिक रिपीटेडली पूछता है UPSC, उसके डायमेंशंस के ऊपर काफ़ी कुछ डिस्कशन होगा। तो टॉपिक क्वेश्चन के साथ साथ टॉपिक भी पूरा आपका कवर हो जाएगा। तो ये इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट हो रहा है 20 मार्च को ये कोर्स, और ये इंडियन पॉलिटी मेरे द्वारा लिया जाएगा। और एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, 23 तारीख को अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप की डेट आ गई है। और ये वाला जो चैंपियनशिप टेस्ट है ये बिल्कुल अलग है। इसमें हम पहली बार आपको बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, 100% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 23 मार्च को ये पूरा टेस्ट होगा, ध्यान में रखिएगा, सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे। इसमें आप बड़े बड़े रिवॉर्ड्स जीत सकते हो, IPL बॉस टिकट, iPad, सैमसंग टैबलेट, स्मार्ट वॉच, ये सब आप जीत सकते हो। तो सीट्स इसमें लिमिटेड हैं लेकिन, और इसमें हमने आपको लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस।
तो पंजाब के अमृतसर में जो टेंपल है उसके ऊपर अटैक किया गया और ये अटैक जो है वो ग्रेनेड से किया गया। लगभग 12:30 बजे के करीब ये अटैक हुआ था। फ्राइडे मतलब सैटरडे ही हो गया, सुबह सुबह मतलब 12:30 बजे के करीब ये अटैक किया गया था। फ्राइडे को पाकिस्तान में हुआ अटैक, तो उस समय ये अटैक किया गया और इसमें देखा गया है कि इसमें जो अटैक में यूज़ हुआ है वो ग्रेनेड यूज़ हुआ है और इसीलिए इसमें पुलिस ने जब अपनी इनिशियल इंक्वायरी करी तो पुलिस को साफ साफ ये लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं आईएसआई का हाथ है। सुबह सुबह की एकदम घटना है। अच्छा ये हुआ कि घटना सुबह हुई और उस समय पर कोई वहां पर मौजूद नहीं था। यहाँ तो जुम्मे की नमाज के अंदर हुआ ना, कितने लोग टेंपल के वो सो रहे थे, बाकी कोई वहां पर था नहीं आने जाने वाला, आसपास भी कोई नहीं था, इसीलिए इसमें किसी को बहुत गंभीर रूप से चोट नहीं लगी है। और इसमें सीधा सीधा पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ कैसे है वो खुद पुलिस ने इसमें बताया है। मतलब अमृतसर के खंडवाला एरिया है, वहां पर ये टेंपल है, इसका नाम है ठाकुर द्वारा टेंपल, जहां पर ये अटैक किया गया। और ये ठाकुर द्वारा टेंपल में जो अटैक किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें कोई किसी को कुछ चोट वोट तो नहीं लगी है, लेकिन जो एक्सप्लोजन है उससे टेंपल का काफ़ी नुकसान हुआ। और ये पहला ऐसा नहीं है कि टेंपल के ऊपर अटैक हुआ है, इसके पहले बटला में टेंपल के ऊपर अटैक हुआ, मोगा में टेंपल के ऊपर अटैक हुआ, बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में टेंपल के ऊपर अटैक किए गए हैं। और ये टेंपल के ऊपर जो अटैक करवाया जा रहा है, ये आम पंजाब के जो लोग हैं उनको कुछ नहीं आइडिया है इसके बारे में। ये आईएसआई जो है कुछ लड़कों को हायर करके करवाती है, ऐसा पंजाब पुलिस कई बार बोल चुकी है। और इस बार भी पंजाब पुलिस ने साफ कहा है कि जो पूरा टेंपल है इससे पूरा डिस्ट्रॉय हो गया टेंपल, मतलब उसके विंडोज गिर गए, उसके गेट टूट गया, उसका पूरी जो वॉल थी वो गिर गई। तो पंजाब पुलिस साफ साफ समझ रही है इसमें कि आईएसआई का हाथ है और वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ टेंपल्स को, ताकि हिंदुओं की भावना आहत हो, वो गुस्सा हो और फिर एक हिंदू वर्सेस सिख की लड़ाई हो। और यही करते हुए आया है पाकिस्तान आज तक, आईएसआई यही करने की कोशिश करता है। अगर आपको वो 1984 वाला, आई डोंट नो आपको वो दौर याद है कि नहीं, उस समय पर अगर आपने उसकी स्टोरी सुनी हो, आप लोग तो होंगे नहीं, हम भी होंगे नहीं उसमें मोस्ट ऑफ द लोग, लेकिन उस समय पर ऐसा था कि एक पूरा हिंदू वर्सेस सिख सिचुएशन बनाने की कोशिश की गई थी, पूरे इंडिया में कोशिश की गई थी। कुछ हिंदूज को मारा गया था उस समय बस से, और बड़ा कांड था वो पंजाब का। उसके बाद हरियाणा में उसका मतलब जो रिवर्स कहते हैं ना आप, उसका हरियाणा में हुआ, हरियाणा में रिटेलिएट किया, फिर हिंदूज ने वहाँ पर सिख के ऊपर अटैक किया और इस तरीके से वो चीज़ जो है बहुत बड़े लेवल पर एक मतलब राइवलरी सी हो गई। हालांकि आम हिंदू या आम सिख को कोई उससे मतलब नहीं था, लेकिन लोगों ने राइवलरी क्रिएट करवाई और इसमें आईएसआई का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। बहुत सारी पब्लिक रिपोर्ट्स हैं, शेखर गुप्ता जी की एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आप पढ़ सकते हो। तो वही करवाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जब जब आप सुनिए कि खालिस्तान मूवमेंट या खालिस्तान का नाम जब आप सुनेंगे, आप समझ जाओ कि ये वही करने की कोशिश हो रही है और बाहर से क्रॉस बॉर्डर ये चीज़ें आ रही हैं। ये आप अगर आप कनाडा में जाके देखिए तो कनाडा में जितने खालिस्तानी हैं वो आईएसआई की गोद में बैठे हुए हैं, वो सिंपल सी बात है। और वो यही है कि उनको सपोर्ट ही पूरा वहां से मिलता है, उनको सारा पैसा, सारा नेटवर्क, सारा सपोर्ट वहीं से आईएसआई से आता है। अपने देश में खाने के लिए कुछ नहीं है, ट्रेन हाईजैक हो जा रहा है और यहाँ पर आप देखिए ये सब काम करवाते हैं। तो ये ठाकुर द्वारा टेंपल है जिसके ऊपर इन्होंने अटैक किया है और वहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस जब चेक किए तो 2 लोग आए, 2 लड़के बिल्कुल थे। और मैं क्यों इनको नौजवान लड़के बिल्कुल कह रहा हूँ, क्योंकि जो बॉम्ब से इन्होंने अटैक किया है ये ग्रेनेड था। और ग्रेनेड का जो पिन होता है, ग्रेनेड में एक पिन होता है, आपने मूवीज में भी देखा होगा, पिन खोल के फेंकते हैं। वैसे तो मैंने देखा नहीं है, मूवीज वगैरह में हमने भी देखा है, तो उसमें से पिन होता है, तो पिन निकालना होता है, फेंकना होता है ग्रेनेड को। तो वो जो पिन थी वो उनसे निकल ही नहीं रही थी, इसीलिए पुलिस का ऐसा मानना है कि लड़के हैं बिल्कुल, इनके पास कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं है, ये कोई आतंकवादी, कोई ट्रेंड बॉर्डर पार करके आतंकवादी नहीं आ रहे हैं जैसे कश्मीर में हो रहा है। ये यहीं के लड़कों को हायर किया गया है ये काम करने के लिए, और उनसे वो पिन भी नहीं निकल रही थी। साफ साफ इससे पता चलता है कि लड़के हैं और ये अभी जवान बिल्कुल नए नए लड़के हैं। और खुद पुलिस कमिश्नर ने इस बात को कहा है कि ये इंसिडेंट अराउंड 12 साढ़े 12 बजे हुआ। 2 बजे तक पुलिस कमिश्नर के पास फोन आया, क्योंकि जब एकदम से अटैक हुआ तो संत जो हैं वो भागे बाहर और समझ नहीं पाए पहले, फिर वो बाहर भागे कहीं और बड़ा अटैक ना हो, फिर वो सेफ जगह पहुंच करके फिर उन्होंने कॉल किया, इस चीज़ की जानकारी दी। तो पुलिस कमिश्नर का सीधा सीधा कहना है कि ये काम जो है हमने देखा पिछले 3-4 महीनों में कई बार हो चुका है और कई बार टेंपल्स को अटैक किया गया, वहाँ पर ऐसी घटना करने की कोशिश की जा रही है। और ये नए नए लड़कों को जानबूझ करके ये लोग ल्योर करने की कोशिश करते हैं और ये लड़कों के तक पैसे पहुंचाए जाते हैं, इन तक हथियार पहुंचाए जाते हैं, लेविश लाइफस्टाइल दिखाया जाता है, इनको तमाम ये सब चीज़ें दिखाई जाती है, गाड़ी घोड़ा देना, और इससे लड़के जो हैं ये भी उत्तेजित हो जाते हैं और फिर इनका काम करते हैं। वही सीसीटीवी फुटेज में जो लड़के देखे जा रहे हैं वो वही हैं। फॉरेंसिक टीम ने भी इस बात की पुष्टि करी है कि हाँ भाई, उससे पिन तो नहीं निकल रहा था बॉम्ब का, इसका मतलब वो ट्रेंड व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब वो पेशेवर आतंकवादी नहीं है, इसका मतलब साफ है कि वो नया
लड़का है जिसको हायर किया गया है। और ये अगर आप देखोगे ये घटना, तो ये पिछले 4 महीने में एग्जैक्ट फिगर जो है कम से कम 12 बार ये अटैक हुआ, और सारे अटैक जो हैं वो ग्रेनेड अटैक हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़े होता है कि ग्रेनेड पहुंच कैसे रहा है पहली बात पंजाब के अंदर। अगर पहुंच रहा है, देखो ग्रेनेड तो भाई सिंपल सी बात है, आर्मीज के पास होता है, तो अगर पहुंच रहा है तो कैसे पहुंच रहा है, तो बॉर्डर के उस पार से ही पहुंच रहा है, उसका सिंपल सा जवाब है। और ये ग्रेनेड अटैक 4 बार हुआ, और सारे Border हिंदू की टेम्पल्स पर ही security टारगेट क्यों strong किया करो। गया है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस के एक लीडर के घर पर टारगेट किया गया, पुलिस स्टेशन को टारगेट किया गया। ये सब चीज़ें साफ साफ दिखाती हैं कि ये इसमें आईएसआई का बड़ा रोल है, क्योंकि इतना बड़ा काम करना, हिम्मत जो होती है उसके लिए आपको बाहर से सपोर्ट चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, नया कोई गैंग या कोई क्रिमिनल कोई नहीं कर पाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो जितना स्मगलिंग होता है, वो स्मगलिंग पूरा नेटवर्क इन्वॉल्व है, क्योंकि उनका ही फ़ायदा होता है। वो आर्म्स इधर से उधर करते हैं, उनको काफ़ी पैसा मिलता है। आईएसआई काफ़ी पैसा खर्च करता है। फिर ड्रग्स का बहुत बड़ा वहाँ पे धंधा होता है। उस ड्रग्स किंग पिन जो होते हैं वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको सब पता होता है। लेकिन उनका क्योंकि फ़ायदा हो रहा है, उनका भी बॉर्डर से इधर उधर सामान पहुंच रहा है, तो वो चुप रहते हैं। और वो ही लोग ये सारी चीज़ें करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। इसमें मेन जो काम है वो टेररिस्ट नेटवर्क है, वो आईएसआई क्रिएट करता है पूरा। और वो ऐसे सेल्स को, उनको स्लीपर सेल्स कहते हैं, वो बनाता है, तैयार करता है, ग्रूम करता है, और फिर ऐसी कोई घटना करवा देता है। फिर क्या है, आईएसआई पीछे हाथ हटा लेगा, वो लोग अरेस्ट भी हो जाएंगे। क्या करेंगे, उनको ना कुछ पता है किसने उन तक पैसा पहुंचाया, किसने करने को बोला, क्या उनको कुछ नहीं पता है। कोई उनका हेड नहीं, कोई लीडर नहीं, वो किसी ग्रुप से नहीं आते हैं। तो नॉर्मल लड़के थे, ल्योर हुए और उनको काम करने को कहा गया, चिट्ठी के जरिए, फ़ोन के जरिए, मैसेज के जरिए, और उन्होंने कर दिया। बस उनको कुछ नहीं पता है। अगर वो अरेस्ट भी हो रहे हैं तो एजेंसीज़ को कुछ नहीं पता चल पा रहा है उनसे। इस तरीके से पूरा ये काम किया जाता है, और वही फिर से एक बार पंजाब में आपको देखने को मिला है। तो वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बहुत बढ़िया। ओके गाइस, बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर धमाके जो है वो हो रहे हैं, और इंडिया वाले रॉ का पाकिस्तान वाले रॉ का नाम लगाते हैं कि इंडिया ने करवा दिया है। और पाकिस्तान जब कभी जो है वो इंडिया के अंदर अटैक होता है तो आईएसआई, लेकिन कंफर्म अभी नहीं है कि आईएसआई ने करवाया है। और फंडिंग जो है खालिस्तान वालों को, मेरे ख्याल से पाकिस्तान नहीं कर सकता फंडिंग, बिकॉज हमारे पास तो खुद कोई पैसा नहीं है। ठीक है, बड़ी मुश्किल से, आपको पता, कर्जे आईएमएफ से लेते हैं तब कई मुल्क चलता है। तो खालिस्तान वालों का कोई अलग ही इशू होगा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान कैसे पैसा दे सकता है इनको, खुद के घर पैसा नहीं है पाकिस्तान के पास। तो इतनी महंगाई है पाकिस्तान के अंदर, हर चीज महंगी हुई पड़ी है, इतने ज्यादा टैक्स लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं, तो पैसा कहीं क्या जाएंगे। हम तो खालिस्तान वालों से भी कहेंगे कि भाई अगर तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए तो हमें पहले पैसे दो। तो हम पैसा मतलब कैसे दे सकते हैं खालिस्तान वालों को, मेरा नहीं ख्याल, बिकॉज हमारे पास तो खुद 1 रुपया भी नहीं है पाकिस्तान वालों के पास। तो खुद आईएमएफ के कर्जों से तो मुल्क चला आ रहा है हम लोग। तो गाइज, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।